अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कल्चर के बारे में। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो कल्चर है ये क्या है? ये एक वो प्रोसेस होता है, ये एक वो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ये एक वो इन्वायरमेंट सिनेरियो क्रिएट करने वाला प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम प्रमोट करते हैं हर व्यक्ति में एक वो कल्चर डेवलपमेंट हो, हर उस व्यक्ति में एक एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन हो, ताकि वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अपलिफ्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के अपग्रेडेशन में, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में। ना केवल ये, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉजिटिविटीज़ हो रही हैं उसमें अपनी राय रख सके, उसमें अपनी वैल्यूज़ को बता सके, अपनी परसेप्शंस को उसमें बता सके, और इसके अलावा वैल्यू एडिशन का जो काम है वो भी वो बहुत अच्छे से कर सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ह्यूमन रिसोर्स कल्चर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंटली और सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कल्चर ना केवल एक एंकरेजमेंट का प्रोसेस है, एक पार्टिसिपेशन का प्रोसेस है, बल्कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग का भी प्रोसेस है। इसमें जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच या एम्प्लॉय के बीच किसी भी प्रकार का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल या किसी भी प्रकार का मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई गैप हो रहा है, या कुछ लैकुनास हो रही हैं, उसको वो ब्रिज करता है, उसको वो बांटता है। ना केवल बांटता है बल्कि उसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो उसको सॉल्व करता है, ताकि आपस में एक होकर एक टीम के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी कास्ट सिस्टम को हटाकर, लैंग्वेजेस बैरियर को हटाकर, कल्चरल सिस्टम को हटाकर हम एक टीम में, एक फैमिली के जैसे रोल प्ले कर सकें हमारी संस्था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि उसकी ग्रोथ, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ग्रोथ है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने पॉइंट्स में, अपने प्रॉपर्टीज़ में उसको डेवलप करता है। ना केवल ये, इसके अलावा वो एक एम्प्लॉय में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो कॉन्फिडेंस ऐसा रहना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना डेवलप कर सके, एक सेल्फ इस्टीम की भावना डेवलप कर सके, उसमें एक डिग्निफाइड प्रोसेस डेवलप कर सके, उसको ये महसूस कराए कि वो इम्पॉर्टेंट है संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ना केवल ये, उसमें ये फीलिंग डेवलप करे कि हमारी जो एम्प्लॉयर्स हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, वो हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और वो आपस में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होता है वो एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिससे कि एक टीम फीलिंग आती है, टीम बिल्डिंग की प्रोसेस आती है, और एक कंसेंट के साथ, एक आपस में जुड़ाव के साथ, आपस में एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ, एक अच्छे लॉजिकल साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम किया जा सकता है। और ये टीम बिल्डिंग आगे चलकर पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट होती है, और वो वर्क हर लिहाज से कंपटीशन में, उस कॉम्पिटिटिव एरिना में सक्सेसफुली अपने आप को प्लेस कर सकता है, और जो फिटेस्ट का फॉर्मूला है उसमें वो सूटेबली फिट होता है, ताकि बेस्ट लेवल पर हम कल्चर डेवलप कर सकें। ना केवल ये, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकें, और उस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार की कोई अगर एरर है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। किसी प्रकार की कोई एम्प्लॉय में या एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में कोई झिझक आ रही है, या कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो आपस में एक दूसरे के साथ कंसर्न नहीं कर सक रहे हैं, तो उस कंसल्टेशन को भी सॉल्व कर सकें, उस कंसेंट को, उस समस्याओं को समझ सकें, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने का प्रोसेस ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कल्चर कहलाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है, टू इम्प्रूव द मोरल एंड मोटिवेशन थ्रू एम्पावरमेंट एंड डेवलपिंग पोटेंशियल। इसमें हम व्यक्तियों की, एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयर्स की मोरल को, उनकी मोरालिटी को इम्प्रूव कर सकें, उनमें मोटिवेशन डेवलप कर सकें, उनमें एम्पावरमेंट डेवलप कर सकें, ताकि वो पोटेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग, साउंड महसूस कर सकें और अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें। इसके अलावा उनमें कॉम्पिटिटिवनेस की एटमॉस्फेयर की भावना उनमें डेवलप हो, प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी के प्रति उनकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी हो। उनको मालूम होना चाहिए कि इस कॉम्पिटिटिव एज में कस्टमर बहुत कुछ वैल्यूज़ रखता है, उसको बहुत समझ है। अगर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो दूसरी जगह पे जा सकता है, वो दूसरे कंपनी को
ले सकता है, वहीं पे जाकर उसका प्रोडक्ट वो लेगा। इसलिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके प्रति कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट हो, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक मेन रोल प्ले करता है। ना केवल ये, अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो कंपैरेटिवली कॉस्ट के साथ साथ रिलेटिव हो, और वो कॉस्ट ऐसा रहे जो अफोर्डेबल हो, ताकि हम अच्छे से अच्छा काम, अच्छी से अच्छी क्वालिटी एक रीज़नेबल कॉस्ट पे हम दे सकें, ताकि वो जो कस्टमर है वो यूज़ में उसको ले सके और काम कर सके। तो ये सब डेवलपमेंट, ये टीम डेवलपमेंट, क्वालिटी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, कॉस्ट कंट्रोल डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो होता है, ये सब के सब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होता है। इन सब के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। इसमें हम डिसिप्लिन के साथ काम करें, आपस में एक सोशलाइजेशन का अवेयरनेस के साथ काम कर सकें, टाइम को मेंटेन रख के काम कर सकें, प्लानिंग से काम कर सकें, और उसमें हम पार्टिसिपेशन लेवल पे काम कर सकें कि हर व्यक्ति हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, भले वो छोटी पोस्ट पे है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि वो बड़ा व्यक्ति है। उसका रोल उस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, और उस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के आधार पर ही उसका काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, उसमें हम एक ऐसा पॉजिटिव कल्चरल क्लाइमेट का डेवलपमेंट करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी काम करता है, इंफॉर्मेशन लेने का भी काम करता है, डेटाबेस, डेटा बैंक क्रिएशन का भी काम करता है, एम्पावरमेंट डेवलपमेंट का काम करता है, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो चाहे वर्टिकल लेवल पर हो, वो मैनेजमेंट से अप्रूव्ड स्ट्रक्चर होता है जो हर लिहाज से, चाहे वो एम्प्लॉय यूनियन हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ हो, उन सब के द्वारा अप्रूव्ड रहता है। उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर ज़रूरत है तो कोई, अगर हमको कुछ कैटेलिटिक एक्शंस लेने हैं तो वो भी हम उसमें ले सकें। उसमें हमारा जो यूनियन है वो कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, उसमें जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस आधार पे बन रही हैं, जो उसकी प्राइवेसी और सीक्रेसी है वो कितनी मेंटेन्ड है, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें जो टीम बन रही हैं वो टीम लीडरशिप किस आधार पर है, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस काम में आता है। देखिए, याद रखें कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको एक ऐसा इन्वायरमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जिसमें पॉजिटिविटी फ्लो कर सके, उसमें स्ट्रीमिंग लाइन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है उस कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके और हम आगे चलकर इसका बेनिफिट अपने प्रॉफिटेबिलिटी में, अपने ग्रोथ पे और हमारे अपने प्रोग्रेशन ग्राफ पर ले सकें। अगर हम ये सब चीज़ें कर सकेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो रोल है, उसमें प्लानिंग, उसमें स्टाफिंग, उसमें अप्राइजिंग, उसमें कंपनसेटिंग, उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें एम्प्लॉय रिलेशंस, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ प्ले होती है। ये एक ऐसा रोल है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रकार की प्लानिंग गड़बड़ होगी या स्टाफिंग गड़बड़ होगी या प्राइजिंग एंड कॉम्पिटिटिंग अगर कुछ प्रकार का प्रॉब्लम आएगा या किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम आएगा, ह्यूमन एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगा, तो आगे चलकर एक बड़ा रोल नुकसान के रूप में सामने आएगा। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि आगे चलकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नुकसान हो सके। इसीलिए अगर इसमें, अब चूंकि हम एक न्यू एरिना में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के जैसा है, तो उसमें न्यू एचआरडी रोल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्शियस इंपॉर्टेंस सामने आता है, जिसमें कि एचआरडी के माध्यम से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से हम एचआर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, एक कल्चरल बिल्डिंग को फॉर्मुलेट करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, एक नॉलेज इन्वायरमेंट सेल बनाते हैं जिससे कि काम बहुत अच्छा हो सके, और ऐसे कैटलिस्ट हम तैयार करते हैं जो कि हमारे कंसल्टेंट्स के रूप में, हमें एक एजेंट के रूप में हमारे में जो कमियां हैं उस कमियों को ट्रांसफॉर्म कर सकें पॉजिटिव वे में, कमियों को
कमियों को दूर कर सकें, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें, उसमें रिफॉर्म हो जाए और वो पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ, एक नई ग्रोथ के साथ, एक नया कल्चर के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो ये न्यू एचआरडी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस ग्लोबल विलेज में जब हम काम करते हैं तो हमारा कंपटीशन बड़ी बड़ी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जुड़ा हुआ है और हम कोलैबोरेशन लेवल पे काम करते हैं। तो हमको अगर एक कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, अगर कोई फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेट हो रही है तो उसको दोनों को अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर बजाज किसी कावासाकी से जुड़ी हुई है तो कावासाकी कंपनी जापानी कंपनी है, तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसका सिंक्रोनाइजेशन, उसकी केमिस्ट्री ट्यूनिंग जो है वो बजाज वालों से होनी चाहिए, तभी वो आपस में मिल के अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। एल्स वो पूरा का पूरा काम उनका टर्मोइल में चला जाएगा और वो नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इनकी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इसको चलाने के लिए हमारे पास अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर कहते हैं। ये एक ऐसे लोग होते हैं जिसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं, जो ऑन साइट अपना काम करते हैं, इनमें फोर्सिंग प्रोसेस होता है, फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है उसमें उनका रोल रहता है, स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं और वो कोलैबोरेशन लेवल पर कैसे आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन होना चाहिए वो काम करते हैं। ना केवल ये, दे बिकम एन एडवाइज़र, अ डेवलपर एंड ए कैटेलिटिक एजेंट टू अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये एचआरडी मैनेजर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि एक अच्छे से अच्छा ग्रो हो सके। तो एचआरडी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक कल्चरल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी जो भूमिका रहती है वो आती है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में जो हम बात कर रहे हैं उसमें एचआरडी डिपार्टमेंट के तहत जो काम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये एचआर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होते हैं, जो एचआर मैनेजर, एचआरडी मैनेजर के थ्रू काम होते हैं। उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं, ना केवल वे कंपनसेशन बेनिफिट स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, एम्प्लॉय रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। याद रखें, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो रही है तो ये मैन पावर पूरे डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स को नुकसान में ले आते हैं। इसलिए इनकी बहुत ज़रूरी है, ये स्पेशलिस्ट, ये एक्सपर्ट्स इस लेवल पे होने चाहिए कि वो पूरा रोल अच्छे से प्ले कर सकें और अकॉर्डिंगली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है उस पर वो अच्छे से अच्छा आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। इसके लिए हमें एचआरडी मैनेजर, एचआरडी डिपार्टमेंट को बहुत सिग्निफिकेंटली एम्पावर करना पड़ता है जिससे वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। थैंक यू।